अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किचन विद ज़हरा के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लज़ीज़ कड़ी पकोड़ा। लज़ीज़ कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए 2 लीटर लस्सी। वो आप दही की लस्सी भी ले सकते हैं और चाटी की लस्सी भी ले सकते हैं। आइए कड़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। 2 लीटर लस्सी में 4 से 5 चम्मच आपने बेसन के डाल के उनको अच्छी तरह से फेंटना है। बेसन को लस्सी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको इतना फेंटें कि उसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। फेंटने से अगर गुठलियाँ ख़त्म ना हो तो एक छलनी लेके उसमें से लस्सी को छानें अच्छी तरह से और गुठलियों को हाथ से मसल लें ताकि लस्सी में कोई भी गुठली रह ना जाए। अब कड़ी बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए 1 अदद प्याज काट लें, अदरक और लहसुन का 2 टेबलस्पून पेस्ट ले लें, मसाला गरम ले लें, नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च लें, 1 टेबलस्पून नमक लें, 1 टीस्पून हल्दी लें, कुटी हुई मिर्च ले लें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब देगची में 2 चम्मच ऑयल के डालें और उसको गर्म करें अच्छी तरह से। और ये ध्यान रहे कि ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें प्याज ऐड करें। जैसे ही प्याज पिंक हो जाएगा, प्याज को ऑयल में फ्राई होने दें। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह से भूनें। अदरक और लहसुन की खुशबू आने तक उसको भूनते रहें। फिर उसमें सारे मसाले जो कि हमने आपको पहले बताए हैं वो उसमें ऐड कर लें, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक और दड़ा मिर्च शामिल हैं। ये सारे इसमें प्याज में ऐड कर दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इस सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनें। भूनते वक्त चम्मच हिलाते जाएं ताकि मसाला नीचे लग ना जाए। अब इसमें 2 अदद टमाटर का पेस्ट डाल दें और टमाटर को भी अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके इसको भी 5 से 10 मिनट तक भूनें। चलती रहने दे, चलती रहने दे। अब डिश में बराबर बन जाएगी ना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला भुन चुका है। अब आप इसमें लस्सी जो हमने तैयार की थी बेसन वाली वो इसमें हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले पर तेल ऊपर आ चुका है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें लस्सी शामिल करेंगे। लस्सी शामिल करके इसमें अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते रहें और आंच को धीमा रखें। दरमियानी आंच पर कड़ी को तैयार होने दें, उबाल आने तक इसमें चम्मच को हिलाते रहें। कड़ी को मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते रहें ताकि वो देगची में नीचे लगने ना पाए। उबाल आने तक इसको इसी तरह से धीमी आंच पर पकने दें और साथ साथ चम्मच के साथ इसको हिलाते रहें। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कड़ी में उबाल आ चुका है और बड़े अच्छे तरीके से वो बॉयल हो रही है। चम्मच आप उसमें बाकायदगी से हिलाते रहें ताकि वो नीचे ना लगने पाए। यार
आंच आपने दरमियानी रखनी है और कड़ी के गाढ़ा होने तक आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इसके अंदर जो एक महक सी होती है लस्सी की वो ख़त्म हो जाए। आधे से पौने घंटे तक हमारी लस्सी गाढ़ी हो जाएगी और कड़ी की फॉर्म में वो आ जाएगी। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। अभी हमारी जो लस्सी है वो थोड़ी सी पतली है। इसको गाढ़ा होने तक हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है, ताकि इसके अंदर जो एक महक सी होती है लस्सी की वो ख़त्म हो जाए और इसमें गाढ़ापन भी आ जाए। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ चुका है। बहुत लजीज कड़ी तैयार हुई है। इसको इतना ही थिक रखें कि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा वो गुठलियाँ ना बन जाएं, अच्छी सी फॉर्म में वो आए। एक मिनट, कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम उसके लिए पकोड़े बनाने जा रहे हैं। पकोड़ों का सामान बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 कप पालक कटी हुई, 2 अदद आलू कटे हुए, 3-4 हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, कसूरी मेथी और काली मिर्च। अब बेसन के जो 2 कप हैं हम उसमें ये सारे मसाले ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, कसूरी मेथी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी, ये सब बेसन में ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ख्याल रहे कि सारे मसाले बेसन में अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। जितना मसाला अच्छा बनेगा उतने ही पकोड़े भी मज़ेदार बनेंगे। अब हम इसमें 2 अदद कटे हुए आलू जो कि जूलियन कटिंग करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। उनको भी बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 अदद कटा हुआ प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 कप पालक जो कि हमने पहले ही धो के काट करके रखी है वो भी बेसन में शामिल कर लेंगे। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें दो टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर लें, 2 से 3 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल के साथ इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स करें। पानी एकदम से नहीं डालना, उससे बैटर पतला हो जाएगा। हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके बेसन में मिलाना है।
थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक दरमियाना सा गाढ़ा सा बैटर बना लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, अगर बैटर पतला होगा तो पकोड़े उससे अच्छे नहीं बनेंगे। अब एक पैन लें, उसमें ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म करना है ताकि पकोड़े जले ना। मीडियम आंच पर तेल हमने गर्म कर लिया है। अब हम उसमें बैटर ऐड करके थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं होने चाहिए, दरमियानी साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हैं। और ऑयल का ध्यान रखना है कि वो ठीक से गर्म हो। ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा पकोड़े उतने ही ज़्यादा अच्छे और लजीज बनेंगे। और आंच दरमियानी रखनी है ताकि ऐसा ना हो कि पकोड़े जल जाएं और अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाएं। अच्छे गर्म तेल में हमने पकोड़े डाल दिए हैं बनने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पकोड़े तलने के लिए तैयार हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ से जैसे ही हमारे पकोड़े बन जाएंगे, हम इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। पकोड़ों को साथ साथ चेक करते जाएं कि वो चिपके ना। एक तरफ से जैसे ही हमारे पकोड़े ब्राउन हो जाएंगे, उनको हम पलट कर दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है और धीमी आंच पर ही पकाना है, दरमियानी धीमी आंच। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पकोड़े बहुत अच्छी तरह से एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको कढ़ी के लिए निकाल लेंगे। पकोड़ों को ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके अच्छी तरह से फ्राई भी कर लें ताकि वो अंदर तक पक जाएं, अंदर से कच्चे ना रह जाएं। इनका कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। अब गरम गरम कढ़ी में हम गरम गरम पकोड़े ऐड कर लेंगे और उनको अच्छी तरह से डिप कर लेंगे ताकि कढ़ी पकोड़ों के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। एक पैन में थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल गरम जैसे ही होगा उसमें हम तड़का लगाने के लिए कढ़ी के लिए मसाला ऐड करेंगे। उस मसाले में 2 अदद कड़ी पत्ता, 2 से 3 से 4 लाल मिर्च। अब कड़ी को तड़का देने के लिए हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं, जिसमें 4 से 5 अदद हमने लाल मिर्च लेनी है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लेना है और 4 से 5 हमने कड़ी पत्ता लेने हैं। पैन में तेल अच्छी तरह से गर्म करके ये सारा मसाला उसमें ऐड कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं 4-5 लाल मिर्च, 4 अदद कड़ी पत्ता, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा 2 टेबलस्पून और 2 अदद काली मिर्च। धीमी आंच पर इस तड़के को रेडी करना है ताकि मसाला जो है वो जलने ना पाए। जैसे ही मसाला रेडी होगा इसकी खुशबू आने लगेगी, इसको हम कढ़ी में ऐड करेंगे। तड़का आप अपनी पसंद के से डाल
तड़का डालने से कड़ी बहुत लजीज बनती है, इसलिए ये ज़रूर डालिए। इससे कड़ी का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको कड़ी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू अच्छी तरह से कड़ी में रच बस जाएगी और बहुत ही अच्छा उससे जायका आएगा। हमारी कड़ी तैयार है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लजीज कड़ी पकोड़ा तैयार है। आप इसको चावलों के साथ नोश फरमाइए या अपनी पसंद से गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जिसको हमारी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।